दोस्तों, हेडिंगले टेस्ट 2025 के 5वें दिन भारत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। भारत ने 371 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन बेन डकेट के धमाकेदार 149, जैक क्रॉली के 65 और जो रूट के नाबाद 53 की बदौलत इंग्लैंड ने 22 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 373 बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो मैदान पर हुआ जब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कप्तान शुभमन गिल आपस में भिड़ गए। गिल ने सिराज को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सिराज भावुक हो गए। सिराज ने बयान दिया, गिल ने मेरे साथ मैदान पर लड़ाई की, गालियां दी। आखिर क्यों गिल सिराज पर इतना भड़क गए? सिराज ने इस विवाद पर क्या खुलासा किया? इस वीडियो में हम सारा ड्रामा खोलकर रखेंगे, लेकिन पहले कमेंट में बताइए, गिल का सिराज पर गुस्सा जायज था या सिराज को सपोर्ट मिलना चाहिए? चलिए इस तूफानी कहानी में डुबकी लगाते हैं। लीड्स का हेडिंगले स्टेडियम, 25 जून 2025, 5वां दिन। भारत ने इंग्लैंड के सामने 371 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 6 ओवर में बिना नुकसान के 21 रन बनाए थे, जिसमें जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 नाबाद थे। 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन चाहिए थे और भारत को 10 विकेट। लेकिन बारिश की भविष्यवाणी ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, और मोहम्मद सिराज मिलकर इंग्लैंड को हिलाकर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी ने भारत का खेल बिगाड़ दिया और मैदान पर गिल के साथ उनका झगड़ा सुर्खियां बन गया। सिराज ने 14 ओवर में 78 रन लुटाए, बिना एक भी विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी रेट 5.57 रही, जो भारत के लिए सबसे खराब थी। सोशल मीडिया पर फैंस बरस पड़े। एक ने लिखा, सिराज ने तो रनों की बारिश कर दी। दूसरा ट्वीट, बुमराह अकेले क्या क्या करें, सिराज का सपोर्ट 0। दूसरे सत्र में डकेट और क्रॉली ने 188 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। सिराज की गेंदबाजी में वह धार नहीं थी। उनकी एक गेंद पर डकेट 97 रन पर थे और सिराज ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली। डकेट ने पुल शॉट खेला, गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर यशस्वी जायसवाल के पास पहुंची। लेकिन ओहो, जायसवाल ने आसान कैच छोड़ दिया। सिराज गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जायसवाल की ओर देखकर कुछ तीखा कहा। वायरल वीडियो में सिराज का गुस्सा साफ दिखा। एक फैन ने लिखा, जायसवाल ने सिराज की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब गिल मैदान पर सिराज से भिड़ गए। जब इंग्लैंड 269 पर 4 विकेट पर था, सिराज की एक और गेंद पर मौका बना। डकेट ने हवा में शॉट खेला, लेकिन फिर जायसवाल ने कैच छोड़ा। गिल, जो कप्तानी के दबाव में दिख रहे थे, सिराज के पास पहुंचे और कथित तौर पर गालियां दे डाली। सिराज ने बाद में बयान दिया, गिल ने मेरे साथ मैदान पर लड़ाई की, उन्होंने गालियां दी, कहा कि मैं गेम को लीक कर रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फील्डिंग सपोर्ट नहीं मिला। यह बयान ड्रेसिंग रूम में तनाव की खबरों को हवा दे गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, गिल को कप्तान के तौर पर सिराज को सपोर्ट करना चाहिए था, गालियां देना गलत था। खेल आगे बढ़ा। गिल ने सिराज को 41वें से 81वें ओवर तक गेंदबाजी से दूर रखा, जो उनकी खराब फॉर्म का सबूत था। अंतिम सत्र में जो रूट और जेमी स्मिथ ने इंग्लैंड को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। रूट ने नाबाद 53 और स्मिथ ने नाबाद 44 बनाए। सिराज की एक गेंद पर रूट का किनारा स्लिप की ओर गया, लेकिन जायसवाल ने तीसरा कैच छोड़ा। सिराज का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने गिल की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। गिल ने जवाब में सिराज को डांटा और यह पल कैमरे में कैद हो गया। भारत की हार के पीछे कई कारण रहे। 6 ड्रॉप कैच, खासकर जायसवाल के 4 ने इंग्लैंड को मौका दिया। सिराज की महंगी गेंदबाजी ने दबाव बढ़ाया। बुमराह, जो पहली पारी में 5 विकेट ले चुके थे, दूसरी पारी में विकेट नहीं ले सके। गिल ने बाद में कहा, हमने मौके गंवाए, फील्डिंग और गेंदबाजी में गलतियां महंगी पड़ी। लेकिन सिराज का बयान सुर्खियां बना। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी हार से निराश हूं, मेरे प्रदर्शन ने टीम को निराश किया, लेकिन गिल का मुझे गालियां देना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, लेकिन फील्डिंग सपोर्ट न मिले तो गेंदबाज क्या करे। मैं अगले टेस्ट में नई रणनीति के साथ वापसी करूंगा और हर बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा।
सोशल मीडिया पर सिराज को मिला जुला रिएक्शन मिला। कुछ फैंस ने लिखा, सिराज को अपनी गेंदबाजी सुधारनी चाहिए थी, गिल का गुस्सा जायज था। दूसरों ने कहा, गिल को सिराज को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए था। यह हार गिल की कप्तानी और सिराज की फॉर्म पर सवाल उठा गई। क्या सिराज अगले टेस्ट में वापसी करेंगे? क्या गिल और सिराज का झगड़ा ड्रेसिंग रूम को प्रभावित करेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? धन्यवाद और मिलते हैं बर्मिंघम टेस्ट के रोमांच के साथ। दोस्तों, जीता हुआ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बुरी तरीके से रो पड़े शुभमन गिल, लेकिन अपने बयान में रोहित और कोहली को याद कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आज नहीं, जायसवाल के बैक टू बैक कैच छोड़ने पर तो भड़के ही गिल, और पंत पर भी क्या कुछ कहा। उनका चौंकाने वाला पूरा बयान और उसका वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि रोहित और कोहली को संन्यास छोड़कर फिर से भारतीय टीम में आना चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा लीड्स के मैदान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय फैंस का वो डर बन चुका है जो पूरी सीरीज में उन्हें सताएगा और रुलाएगा भी। एक फ्लैट बैटिंग पिच लीड्स के मैदान में, जहां पर पहली इनिंग में भारत ने 3 शतक लगाकर जब 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, तब सबको केवल जीत दिख रही थी, तारीफें ही तारीफें हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 5वें दिन तक मैच जाने के बावजूद भी भारत जीत नहीं पाई। दोस्तों, पहले और दूसरे दिन में तो भारत की बल्लेबाजी के नाम का डंका बजता रहा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने अपना असली रूप दिखाया। ये मत सोचिएगा कि इंग्लैंड ने रन नहीं बनाए, 465 रन उन्होंने बनाए, यानी कि मात्र 6 रन की लीड हमारे पास थी। अब हमारे बल्लेबाजों का कर्तव्य केवल इतना था कि उन्हें अपनी टीम के लिए एक इतना भीमकाय स्कोर बनाना था कि वो 5वें दिन तक बैटिंग कर पाए। लेकिन फिर से इंडिया की वही बैटिंग ऑर्डर के कोलैप्स होने की बीमारी उनको खाकर चली गई। हमने भले ही देखा कि केएल राहुल ने 137 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में, शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन पंत ने भी 118 रन बनाए थे। ये 2 शतक हमें 364 तक ले गए, वरना अगर नजर घुमाकर देखा जाए तो साई सुदर्शन के 30 के अलावा किसी का भी स्कोर याद नहीं आता। सब के सब सिंगल डिजिट पर आउट होते नजर आए थे। 364 यानी कि 6 रन पिछले जोड़े तो 370 का टारगेट दिया, वो भी एक बैटिंग पिच पर। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम का आलम यह था कि 45 ओवर लगभग हो चुके थे, विकेट हाथ में था नहीं, 200 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज और फील्डर्स इतना थक गए थे कि वो हार को कबूल कर चुके थे। इसके बाद बेन डकेट ने तो 149 रन ठोके ही ठोके, लेकिन जॉ रूट और बेन स्टोक्स की 35 और 33 रन की पारी जीत पर मोहर का काम कर गई। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैच रोमांचक हुआ, लेकिन इस रोमांचक मैच में जिसमें हार इंडियन क्रिकेट टीम की हुई हो, उसमें हार को तो नकारा नहीं जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक जीती हुई बाजी को हारी है। ऐसे में कप्तान गिल को जिम्मेदारी तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने रोहित कोहली को याद कर लिया। यहां आपको बता दें कि हारने के बाद शुभमन गिल अपने बयान में कहते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि इस हार को मैं कैसे स्वीकारूं। इस मुकाबले को जीतने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। ना सिर्फ इस मैच से पहले लंदन आकर भी हमने सबसे पहले पिचों के मुआयने किए, अपने बल्लेबाजी यूनिट को तैयार किया। पिच इतनी फ्लैट थी, हमने रन भी अच्छे खासे बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारी वही बल्लेबाजी क्रम की घटिया आदत हमें खा गई। ना तो हमने अंत में रन बनाए, और दूसरी इनिंग में कुछ एक रन अगर साई के बल्ले से आते, कुछ एक रन अगर जायसवाल के बल्ले से आते, तो भले ही हम एक अच्छा खासा टोटल बनाने में कामयाब होते और फिर हम इस मैच को जीत सकते थे। इस हार के बाद मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है रोहित और कोहली भाई की। उनका मैदान में होना सिर्फ बल्लेबाजी बेहतर होने का प्रमाण नहीं होता था, बल्कि उनका मैदान में होना किसी भी स्थिति से इंडियन क्रिकेट टीम को जिता के रख देता था। मैं अकेला पड़ गया। अंत में मुझे एक बड़े भाई की कहीं ना कहीं तलाश थी, जो मुझे मैदान में दिखा नहीं, जो मुझे रोहित और कोहली भाई में दिखा करते थे। उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही टीम में आएंगे तो हम जीत पाएंगे। दोस्तों, शुभमन गिल तो हार के बाद टूट गए हैं। बतौर कप्तान पहला मैच खेलते हुए उन पे हार का धब्बा जो लग गया है। इंडिया की हालत टेस्ट में बद से बदतर हो गई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में रोहित और कोहली को आ जाना चाहिए अपने संन्यास छोड़कर भारतीय टीम में? हाँ या ना आपका जवाब नीचे कमेंट कर बताइएगा। इंग्लैंड के खिलाफ